ओके। आत्मा नमस्ते, में दिलीप कुमार, एक्सपर्ट पानी हीलर, रैकी ज्ञान मास्टर। इस वीडियो में आपको प्रिंसिपल के बारे में बताया जाएगा कि रैकी लेवल 1 में आप रैकी के 5 प्रिंसिपल क्या है उनको पढ़ें। और वो प्रिंसिपल क्यों जरूरी है? वो प्रिंसिपल इसलिए जरूरी है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो सूक्ष्म हो या भौतिक हो, कोई भी सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए एक नियम और कानून की जरूरत होती है, कुछ सिद्धांतों की जरूरत होती है, कुछ सिस्टम की जरूरत होती है, कुछ कायदों की जरूरत होती है। उनका ध्यान रख करके हमने उस सिस्टम को फॉलो करवाना होता है, इसलिए प्रिंसिपल जरूरी। उन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए रैकी में भी 5 सिद्धांत बनाए गए, 5 प्रिंसिपल बनाए गए। वो 5 प्रिंसिपल आपको अपने ऊपर वर्क करने के लिए मदद करेंगे। साथ ही साथ उन प्रिंसिपल से आप जब दूसरे क्लाइंट की काउंसलिंग करेंगे तो उन क्लाइंट के जो इश्यूज होंगे वो 5 प्रिंसिपल के इर्द गिर्द घूमते नजर आए, इसलिए ये 5 प्रिंसिपल बनाए गए। अब उन पांचों प्रिंसिपल को जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ने के समय आपको ये लगेगा कि ये नियम तो है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, लेकिन उनके ही साथ एक प्रोटोकॉल रैकी के छिपे हुए हैं और क्लाइंट के या आपके खुद के कुछ जो पर्सनल लाइफ के इश्यूज हैं वो भी छिपे हुए हैं। अगर हम उनके ऊपर काम करते हैं तो आप एक अच्छे मास्टर बन सकते हैं, अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल 5 क्या है? 5 प्रिंसिपल है और ये प्रिंसिपल केवल वर्तमान के लिए है। उन प्रिंसिपल के ऊपर जब आप वर्तमान में काम करेंगे तो वर्तमान में ही काम करना, फ्यूचर की बात को निकाल देना। तो इसलिए उन प्रिंसिपल को जो लिखा गया है, जो बनाया गया है, वो डॉक्टर मिकाओ उसई ने इस तरीके से लिखा है कि बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करता। तो बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा, तो चिंता करना एक इशू है, एक चैलेंज है, एक हीलर के लिए, एक मास्टर के लिए। और वो इशूज एक क्लाइंट के लिए भी बनता है, क्योंकि अगर कोई मास्टर या क्लाइंट या व्यक्ति चिंता करता है तो इस सिस्टम को, आपके बॉडी सिस्टम को चलाने वाला जो मेन मदरबोर्ड है, और मदरबोर्ड में जो मेन आपका माइंड है, ब्रेन है, तो चिंता यहां पर वर्क करती है, यहां पर उसका प्रोसेसर है, यहां पर प्रोसेस होती है। और उस चिंता करने से, वरी करने से बहुत सारी बीमारियां और भी क्रिएट होती हैं। फोबिया होती है, फियर है, हेडक है, टेंशन है, और इन सब चीजों से और भी भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो इसलिए प्रिंसिपल को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर इन 5 प्रिंसिपल के ऊपर काम किया जाए तो आपके शरीर की काफी इश्यूज उनको हैंडल किया जा सकता है। तो इसलिए पहला प्रिंसिपल है कि बस आज के लिए मैं चिंता नहीं करूंगा। अब चिंता हर व्यक्ति करता है, मैं भी करता हूं, आप भी करते हैं, दूसरे भी करेंगे। तो अब चिंता तो एक जरूरत है। चिंता नहीं करोगे, मंथन नहीं करोगे, तो आप विचार कैसे बनाओगे अपने जीवन में कि मैंने कुछ हासिल करना है? गोल कैसे बनाओगे, लक्ष्य कैसे साधोगे और उनको मैनिफेस्ट कैसे करोगे? तो ये जरूरी भी है, जितनी नुकसानदायक है उतनी फायदेमंद भी है। लेकिन इस चिंता को केवल आप वहां तक सीमित रखिए कि जो अनवांटेड थॉट पैटर्न आपके माइंड में चलते हैं, जो नकारात्मक होते हैं, उनसे कैसे बचना है। अगर आप हैबिचुअल बन जाते हैं चिंता करने की, आपका क्लाइंट हैबिचुअल बन जाता है चिंता करने के लिए या चिंता करता है, तो इससे एक प्रोटोकॉल बनाना है कि मान लीजिए मैं चिंता करता हूं या मेरा क्लाइंट चिंता करता है, तो इसके बॉडी के किस पार्ट पर हीलिंग दी जाए, किस चक्र के ऊपर हीलिंग दी जाए, जिससे कि इसका जो इशू है ये
कि बस आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, अगर मैं चिंता करता हूं तो चिंता करना कम हो जाए, उसमें शांति मिले, स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए। तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल है, इसको आप नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो दोबारा रिपीट करके सुन लेना। इसमें क्या होता है कि जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है कि उसको स्ट्रेस है, फोबिया है, टेंशन है, हेडेक है, सिर में दर्द है, माइग्रेन है, चिंता अधिक करता है, वो खुद ही बोलेगा मुझे बहुत चिंता होती है। तो आप समझ जाइए कि इसको कौन कौन से चक्र पर हीलिंग देना है। तो पहला चक्र है हार्ट चक्र, पहला चक्र है हार्ट चक्र। अपने हाथों को सेंसिटिव करेंगे, सेंसिटिव करना मैं आगे बताऊंगा। तो पहला हाथ, एक हाथ आप हाउस के हार्ट चक्र पर रखेंगे, चाहे फ्रंट हार्ट चक्र रखें चाहे बैक हार्ट चक्र पर रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रंट पे मैं अवॉइड करना बताऊंगा आगे चलकर। दूसरा हाथ उसके बैकबोन के निचले हिस्से पर आप लगाएंगे, जहां पर आपकी टैल हुआ करती थी, पूंछ, वहां पर मूलाधार चक्र का स्थान है। इंटेंशन करेंगे कि हाथ वहां रखें आप, इंटेंशन करें कि आपका हाथ मूलाधार चक्र पर है। तो एक हाथ आपका हार्ट चक्र पर और दूसरा हाथ आपका क्लाइंट के रूट चक्र पर होना चाहिए। अगर इन दोनों चक्रों के ऊपर हाथ रख करके आप हीलिंग देते हैं तो उस व्यक्ति के अंदर जो इश्यूज है, चिंता करने का जो चैलेंज है, वो कम होता है, उसको राहत मिलती, आराम मिलता है। सेम आपके लिए भी है, जब भी आप ज्यादा स्ट्रेस टेंशन में होते हैं तो आपने अपना एक हाथ हार्ट चक्र पर और एक हाथ आपने पीछे से अपने रूट चक्र के पास रखना है और हीलिंग देना है रेकी एनर्जी को कॉल करके। तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल। और अपने जीवन में भी इसको याद करके धार कराना है कि हमने ये 5 प्रिंसिपल को याद रखना है जो डॉक्टर मिकाओ उसाई के द्वारा, हमारे गुरु के द्वारा बताए गए। दूसरा जो प्रिंसिपल है, बस आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज के लिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। तो गुस्सा करना भी एक चैलेंज है, इशू है, सभी करते हैं। कुछ लोग उसको एक शस्त्र की तरह, टूल की तरह यूज करते हैं गुस्सा को। किसी को मनाना हो, किसी को दबाना हो, किसी को समझाना हो, तो कभी तो प्यार से तो कभी गुस्सा से। ये तो टूल है किसी सिस्टम को चलाने के लिए, अपने घर में या बाहर में, ऑफिस में। तो ये एक टूल है। लेकिन टूल कभी कभी क्या नुकसानदायक भी होता है, फायदेमंद भी होता है। तो जब आपको ऐसा लगे कि आपके लिए नुकसानदायक हो रहा है या क्लाइंट के लिए गुस्सा बढ़ रहा है, क्रोध बढ़ रहा है, आप हेल्पफुल हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आता है, तो आपने क्या करना है कि एक हाथ आपने अपने थर्ड आई पर, अगर आपको गुस्सा आता है, एक हाथ आपने अपने थर्ड आई पर, दूसरा हाथ आपने अपने मूलाधार चक्र पर रख करके आपने हीलिंग देना है, हीलिंग देना है। इससे आप ये देखेंगे कि जो गुस्सा आना है उस पर कंट्रोल होगा। तीसरा प्रिंसिपल है, बस आज के लिए मैं ईमानदारी से अपना काम करूंगा। आज के समय में ईमानदारी शब्द भी एक बड़ा ऐसा लगता है कि कभी ऐसा लगता है कि पहचाना हुआ है और कभी ऐसा लगता है कि पहचाना हुआ नहीं। इस दुनिया में एक नया शब्द है। लेकिन ईमानदारी शब्द को अगर आप पॉजिटिव तरीके, सकारात्मक तरीके से लें और उसके ऊपर काम करें तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब यही ईमानदारी बेईमानी पर तब्दील हो जाती है, बेईमानी पर उतारू हो जाती है, तो ये चीजें हमारे लिए, समाज के लिए, सभी के लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप हीलिंग दीजिए अपने आप को और ईमानदार बनेंगे। लेकिन आप ईमानदार नहीं है, आप बेईमान बन चुके हैं, आपकी आदत बन गई है हराम की खाने की, या किसी भी स्टेज में आप बेईमान है या आपका क्लाइंट बेईमान है, और बेईमानी करने के बाद में इनके रिजल्ट भी आते हैं कि क्योंकि जो बोओगे वो काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये चीजें कर्मा के सिद्धांत के अनुसार लौट कर आती हैं और वो आपके जीवन में ही आएंगी, दिखेंगी। जवानी में नहीं तो बुढ़ापे में दिखेंगी, कभी न कभी दिखेंगी, आपके अंदर ऊपर नहीं तो बच्चों के ऊपर दिखेंगी, परिवार के ऊपर दिखेंगी। तो
अगर कोई क्लाइंट या आप बेईमान है और आप हैबिचुअल हो गए हैं, आदत बन गई है, तो आपने क्या करना है, अपना एक हाथ अपने थर्ड आई पर और दूसरा हाथ सोलार प्लेक्सिस चक्र पर, मणिपुर चक्र के ऊपर दूसरा हाथ रख करके आपने हीलिंग देना है। इस बात को ध्यान रखना। अब है चौथा प्रिंसिपल। चौथा प्रिंसिपल है, बस आज के लिए मैं कृतज्ञ रहूंगा, थैंक्सफुल रहूंगा। कृतज्ञ होना, थैंक्सफुल होना, ये एक ऐसा जादू भरा शब्द है, जो जानता है वो मानता है, और जो नहीं जानता है वो शर्माता है केवल। और आप ये समझ लीजिए, जो थैंक्सफुल होने से शर्माते हैं, वो अपने जीवन में आने वाली बहुत सारी ब्लेसिंग्स को रोक रहे होते। इसलिए अपने जीवन में जो आपको ब्रह्मांड से, अपने पूर्वजों से, परिवार से, माता पिता से, गुरुओं से जो भी मिला है, उसके प्रति आप थैंक्सफुल हो जाइए। और आप उसी चीज से थैंक्सफुल होते होएंगे या होते हैं जो आपके अनुसार आपको अच्छा लगता है, जिसकी जरूरत आपको थी और है आगे भी। अगर उस चीज की जरूरत आपको आगे भी है और लगातार आपको मिलती रहे, तो उस चीज के प्रति आप लगातार थैंक्सफुल। थैंक्सफुल होना या थैंक यू शब्द एक ऐसा ये शब्द है, स्विच वर्ड है, एक ऐसा स्विच है कि जिसको ऑन करने से आप जो चाहते हैं, जिसके प्रति आप थैंक्सफुल होते हैं, वो चीज आपके जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाती है। इस चीज को आप एक फार्मूला मान लेना, और सत्य फार्मूला है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, थॉट क्रिएशन, लॉ ऑफ कर्मा, ये तीन सिद्धांत जो ब्रह्मांड के सिद्धांत है। व्यक्ति कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पढ़ जाए, कितनी भी डिग्रियां हो, कितनी भी नॉलेज हो, कितना बड़े समाज में रहता हो, लेकिन अगर उसको विचार के नियम, आकर्षण के नियम और कर्म के सिद्धांत के ऊपर जानकारी उसको नहीं है, अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उसको पता नहीं है कि चीजों को कैसे आकर्षित किया जाता है। हमारे साथ पर्सनल लाइफ में वर्तमान में जो चीजें मेरे साथ अच्छी या बुरी हो रही हैं, वो समझ नहीं पाता है कैसे हो रही हैं, और वो केवल आपके द्वारा ही हो रही है, क्योंकि आप एक मैग्नेट है। आपका माइंड ये ट्रांसफार्मर है। जैसे विचार क्रिएट करते हैं आप, उनकी एक फ्रिक्वेंसी होती है, और वो फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स में जाती है। ब्रह्मांड में फ्रिक्वेंसीज के लेयर अलग अलग होते हैं। बीएचएफ फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, ये सारी फ्रिक्वेंसीज के लेयर होते हैं। और जितनी पावर, जितनी फ्रिक्वेंसी का जो विचार होता है, वो अपने उसी लेयर में रहता है और अनंत काल तक रहता है। आप वर्तमान में जो विचार बनाते हैं, अच्छे या बुरे, वो रहते हैं। आपके ना रहने के बाद भी वो रहते हैं। लेकिन विचार एक जैसे बहुत से लोगों के हो सकते हैं, इसलिए वो कोडिंग के रूप में फ्रिक्वेंसी ब्रह्मांड में रहती। तो इसलिए आपके थॉट पैटर्न को चेंज करने के लिए हीलिंग जरूरी है। अगर आप ईमानदार है और आप थैंक्सफुल नहीं है, तो चीजें आपकी तरफ आसानी से नहीं आए। तो अगर आपके साथ किसी ने अच्छा किया है, मदद की है, और आपकी आदत नहीं है उसको थैंक यू कहने की, आभारी होने की, तो आपने आभारी होने के लिए अपने आप को कैसे बदलना है। अगर आप अपने आप को भौतिक रूप में नहीं बदल पा रहे हैं, तो मानसिक रूप में, सूक्ष्म रूप में आपने कैसे बदलना है, उसके लिए एक फार्मूला है रेकी में, कि अगर आप बस आज के लिए मैं कृतज्ञ रहूं, थैंक्सफुल रहूं, अगर नहीं रह पाता हूं, अगर रहता भी हूं तो कम रहता हूं, बहरहाल इस पावर के साथ आप ज्यादा से ज्यादा जुड़े, तो उसके लिए आप एक हाथ अपने थर्ड आई पर और दूसरा हाथ आपने क्राउन चक्र पर रखना है। एक हाथ क्राउन चक्र पर और दूसरा आप थर्ड आई पर रख करके आपने हीलिंग देना है। ये चौथा प्रिंसिपल हो गया। पांचवा प्रिंसिपल, इसकी इमेजेस आप
जो पीडीएफ आपको दी है मैंने बुक, उसमें भी है, उसमें भी आप देख लेना किसी को कोई डाउट हो तो। पांचवा प्रिंसिपल है कि बस आज के लिए मैं अपने पड़ोसी और हर जीवित चीज के प्रति दयालु रहूंगा। काइंडनेस, काइंडनेस भी एक कला है और सभी के अंदर होती है, किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर ज्यादा है, लेकिन काइंडनेस इमोशन से जुड़ी होती है। तो जो लोग ज्यादा इमोशनल हैं उनको इस काइंडनेस के ऊपर ध्यान देना है। दुनिया आज की बहुत शातिर है। आजकल दुनिया फिजिकली सामने से नहीं लड़ती, आजकल इमोशंस के साथ खेलना लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर जो पांचवा प्रिंसिपल है, बस आज के लिए मैं अपने पड़ोसी और हर जीवित चीज के प्रति दयालु रहूंगा। अगर आप दयालु नहीं है, दयालु अगर है तो आपका हार्ट चक्र ओपन है, आप अच्छे हीलर बनेंगे, आप अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन आप दयालु नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपका सोलार प्लेक्सिस चक्र जो है वो बढ़ गया है या कंजेस्टेड हो गया है। सोलार यहाँ होता है, हार्ट यहाँ है, सोलार नीचे होता है, तो वो कंजेस्टेड हो गया है या वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो अगर आप दयालु हैं अच्छी बात है, अगर दयालु नहीं है, आपके सामने आपके क्लाइंट या आप कोई ऐसा व्यक्ति जो दयालु नहीं है, क्रूअल है, उसको बदलना है, तो अपने आप खुद आप काउंसलिंग करिए, बिठाइए और उसके बाद उसको हीलिंग दीजिए, वो व्यक्ति दयालु बन जाएगा। उसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले इसमें दो प्रोटोकॉल है। पहला हाथ आपने थर्ड आई पर, दूसरा थ्रोट चक्र पर रख करके हीलिंग देनी होती है। दूसरा, फिर आपने उसी हाथ को एक हार्ट चक्र पर और दूसरा रूट चक्र पर हाथ रख करके आपने हीलिंग क्लाइंट को या अपने आप को देनी होती है। तो ये पांच प्रिंसिपल हुए, उस पांचों प्रिंसिपल को आप याद कर लेना और याद करके अगर याद ना हो पाए तो एक पेपर पे लिख करके अपने रूम में कहीं पर भी आप चिपका देना, आपके सामने वो प्रिंसिपल रहेंगे तो वो आपको याद दिलाते रहेंगे कि प्रिंसिपल रैकी के पांच ये हैं। प्रोटोकॉल आप लिख लेना, जब आपके पास क्लाइंट आते हैं, इश्यूज आते हैं, अपनी हीलिंग करें, दूसरे की हीलिंग करें, तो आप उन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद रैकी सीख लिया, अटूनमेंट हो गया, आपने सेल्फ हीलिंग देना है या दूसरे को हीलिंग देना है, तो आपका जो बॉडी है, भौतिक शरीर है, इसके अंगों के बारे में, इनके पॉइंटों के बारे में, ऑर्गन्स के बारे में जानना जरूरी है। अभी तक आपने ये जाना कि चक्र कहां पर है, लेकिन आपको अब जानना जरूरी ये है कि अगर मैं आपके थर्ड आई की बात करता हूं तो थर्ड आई यहां पर है, फोर हेड चक्र सेंटर बीचों बीच होता है, ये फोर हेड है। बैक थर्ड आई या बैक फोर हेड पीछे साइड में है, क्राउन चक्र ऊपर है। तो बाकी ये कान है, आंख है, नाक है, दांत है, ये सारे, इनमें भी छोटे छोटे मिनी माइक्रो चक्र होते हैं, लेकिन ये बड़े चक्र हैं, इनके एनर्जी के प्रेशर से ये चक्र एक्टिवेट होते हैं, इनकी स्पीड थोड़ी अप हो जाती है, सही काम करना शुरू हो जाती है। तो जो भी चक्र है उसके सराउंडिंग में कौन कौन से बॉडी के पार्ट हैं जिनके डैमेज होने से, जिनके अंदर दिक्कत आने से आपके शरीर में कुछ कमियां आपको फील होती हैं, तो उन ऑर्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्लैंड्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि आपका सिर है तो इसमें कौन कौन सी ग्लैंड होती है। ग्लैंड्स करती क्या है, हार्मोन्स को क्रिएट करती हैं। हार्मोन्स जब क्रिएट करता है तो आपके बॉडी के अंदर जो पदार्थ या बहुत सारी चीजें ऐसी केमिकल जैसी होती हैं जो क्रिया रिएक्शन एक्शन करती हैं, वो उनके लिए मददगार होती है। तो बहुत सारे अंदर बॉडी के अंदर सेल्स हैं, सेल्सों के अंदर बहुत सारे एक्शन रिएक्शन क्रियाएं चलती हैं, तो उनमें वो मददगार होते हैं और एक सिस्टम में काम कर रहे हैं, सबकी सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो बॉडी जो आपकी है, इसके अंदर ऑर्गन्स कहां पर है, यहाँ पर थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है तो यहाँ पर उभरा हुआ जगह है, यहाँ पर थ्रोट चक्र है। यहाँ पर थायराइड थायराइड जो ग्रंथि है
उसमें थायराइड के अप डाउन होने से हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, मोटापा बढ़ना या सूखा रोग होना, ये बीमारियां होती हैं। तो अब ये आपका जो थ्रॉट चक्र है, ये आपके सेक्स चक्र जो सैक्रल चक्र है उसके साथ में इंटरकनेक्टेड है, पैरेलल है। अगर आपका थ्रॉट चक्र डिस्टर्ब है, आपको हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है, तो प्रेगनेंसी कंसील करने में फीमेल को दिक्कत आएगी, 100% दिक्कत आएगी। आप समाज में अपने परिवारों में देखते होंगे, जिनको थायराइड है उनको अगर कंसील हो भी जाता है तो उनको उस प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए 3 महीने तक बहुत खतरा होता है, उसको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। अगर आपका सैक्रल चक्र डिस्टर्ब है, सेक्स चक्र डिस्टर्ब है, तो आपका थ्रॉट चक्र भी डिस्टर्ब होगा। ये चीजें बिल्कुल फैक्ट है कि थ्रॉट चक्र और सैक्रल चक्र दोनों ही इंटरकनेक्ट है। एक में बीमारी तो दूसरे में बीमारी होगी, एक स्वस्थ तो दूसरा स्वस्थ होगा। इन चीजों को ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आता है कि जिसको प्रेगनेंसी कंसील करने में प्रॉब्लम है, थायराइड है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड या लोअर एब्डोमेन प्रॉब्लम है, तो उसके थ्रॉट चक्र पर और सैक्रल चक्र पर आपने हीलिंग देना है। तो बात हो रही है कि बॉडी, भौतिक शरीर में ऑर्गन जो है उनके बारे में आपको पता हो। हृदय कहाँ पर है, हार्ट कहाँ पर है, स्प्लीन कहाँ पर है, लीवर कहाँ पर है, फेफड़े कहाँ पर है, पैंक्रियास कहाँ पर है, नाभि कहाँ पर है, ये सारी चीजें जो है आपको पता होना चाहिए। सेक्स पार्ट है वो कहाँ पर है, घुटने कहाँ पर है, कोहनी कहाँ पर है, कंधे कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। आपके सातों चक्र कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है। पहला चक्र गुदा द्वार पर है। गुदा द्वार दोनों जो नीचे के दो छिद्र हैं, उन दोनों छिद्रों के बीच में जो ज्वाइंट स्पेस होता है, वहां पर एक पेरिनियम चक्र होता है। उस पेरिनियम चक्र के बारे में रेकी में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन उस पेरिनियम चक्र के बारे में प्राणिक हीलिंग में पढ़ाया जाता है। जिस भी क्लाइंट या व्यक्ति के अंदर जैसे पाइल्स की बीमारी होती है, पाइल्स की बीमारी क्यों आती है? मूलाधार चक्र, रूट चक्र, उसका कलर लाल है। लाल है तो इसका मतलब रेड एनर्जी है। जब ऐसी चीजों को आप खाते हैं जिससे आपके शरीर के अंदर रेड ऊर्जा बढ़ती है, या लाल चीजों को खाते हैं, तो उसका इफेक्ट मूलाधार चक्र पर पड़ता है। रेड एनर्जी एक टाइप की अग्नि है। जब अग्नि बढ़ती है, रेड एनर्जी बढ़ती है, तो आपको पेन, आपके रूट चक्र में इफेक्ट पड़ता है, वहां पर रेड एनर्जी ज्यादा होती है। उससे आपको भगंदर जैसी बीमारियां हैं, पाइल जैसी बीमारियां होती हैं। तो फिर क्या करते हैं, वहां पर जो पेरिनियम चक्र है वो अधिकतर पाइल जैसी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है। इसीलिए अगर किसी के रूट चक्र में एनर्जी एक्सेस हो जाती है, तो योगा में एक मूल बंद क्रिया है जिसमें गुदा द्वार को ऊपर की तरफ संकुचित करके एनर्जी को ऊपर की तरफ फोर्स किया जाता है, ताकि वहां पर जो कंजेस्टेड एनर्जी है उसको ऊपर चढ़ाया जा सके। तो ये प्रोसेस आगे के हैं, आगे मैं बताऊंगा किसी लेसन में। लेकिन यहाँ पर केवल इस बात को आप जानें कि बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पर ग्लैंड्स हैं, ये किताब में आपको दिया गया है, पिक्चर एडिट है, इनको देख लेना, वो जानना जरूरी है। उसके बाद जब आपका अटूनमेंट हो जाएगा, तो 24 पॉइंट आपको इमेज दिया गया किताब में, आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। 24 पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो 24 पॉइंट बॉडी के सभी आवश्यक, जरूरतमंद जो भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट हैं, अगर आप 24 पॉइंट पर हीलिंग देते हैं तो आप परफेक्ट हेल्दी रहेंगे। 24 पॉइंट पे अगर आप नहीं दे पाते हैं और डेली बेसिस पर आप अगर रैपिड हीलिंग, जिसको रैपिड रेकी बोलते हैं, 9 या 12 पॉइंट पर देते हैं, तब भी आप हेल्दी रहेंगे। लेकिन लगातार रेकी के साथ जुड़े रहने के लिए, रेकी एनर्जी की ब्लेसिंग्स के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जरूरी है।
और आप मास्टर हैं, मास्टर बने रहें, आप रिजल्ट अच्छे निकालते रहें। इसके लिए सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी बिजनेस में हैं, एक परिवार को लेके चल रहे हैं, समाज का हिस्सा है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें होती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, मेंटल सेटअप के लोग आपके सामने आते हैं, आप उनको हैंडल करते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी, उनके प्लेटफॉर्म में जाकर के उनको मैनेज करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में आता है, क्योंकि आप अधिकतर उसी टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इसलिए सेल्फ हीलिंग बहुत जरूरी है। और जब आप सेल्फ हीलिंग करेंगे तो आपको सेंसेशन अच्छा होगा, हाथों में सेंसेशन अच्छा होगा। ये हाथ क्या है? ये हाथ वो चीज है, वो टूल्स है आदमी के लिए। यहाँ पर मध्य में एक चक्र होता है जिसको हथेली चक्र बोलते हैं, यहाँ पर भी चक्र होता है, इसको हथेली चक्र बोलते हैं। ये बहुत सेंसिटिव, बॉडी में सबसे सेंसिटिव अगर चक्र है तो हथेली के चक्र है। उसके बाद ये आपके टिप्स जो है, इनके चक्र है, उंगलियों के टिप्स, इनके चक्र है, ये बहुत सेंसिटिव है। और हीलिंग देने से पहले आपको इनको ही एक्टिवेट करना होता है। और जब आप सेल्फ हीलिंग करेंगे, इनको एक्टिवेट करेंगे, डेली बेसिस से एक्टिवेट करेंगे, आपकी हैबिट बन जाएगी। फिर आपने क्या करना है? केवल आपने आह्वान करना रेकी एनर्जी से, हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे रेकी एनर्जी मेरे हाथों में प्रवाहित हो ताकि मैं अपनी हीलिंग कर सकूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। केवल आप 3 बार प्रेयर करेंगे, आप ये पाएंगे कि आपके हाथों के चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे और आपको यहाँ गर्माहट, टिंकलिंग फील होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर यह हथेली के बीच में, ये 100% है, सभी को फीलिंग होगी, ये मैं करवाऊंगा। तो ये हाथ जब आप डेली बेसिस पे सेंसिटिव करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इनके चक्रों को, और आप हीलिंग करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हीलर वही रिजल्ट निकालता है जिसका कॉन्फिडेंस बनता है। और जो सेल्फ हीलिंग या डेली बेसिस पर प्रैक्टिस नहीं करता है, रेकी के साथ में नहीं कनेक्ट रहता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। वो हीलिंग तो करता है, रिजल्ट निकलता नहीं। रिजल्ट इसलिए नहीं निकलता है कि उसको खुद के ऊपर, रेकी के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस तब होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेली जुड़ेंगे। इसलिए ये चीजें जरूरी है, बॉडी के पार्ट को जानना जरूरी है। 24 पॉइंट क्या क्या होते हैं इनको आप देख लेना। 24 पॉइंटों में आपका सिर आएगा, ये मस्तिष्क आएगा, कान आएगा, आपके डॉ टॉप आएंगे, आपके गर्दन आएगी, आपके कंधे आएंगे, कंधों के पीछे का हिस्सा आएगा, आपके सांसों चक्र, हार्ट चक्र आएगा, उसके नीचे के पार्ट में आएंगे, घुटने आएगा, कमर आएगा, पीछे का हिस्सा आएगा, बैक हार्ट आएगा, सोलार, बैक सोलार आएगा, घुटने आएंगे, कमर आएगी, आपके पंजे आएंगे पैरों के। ये सारे सारे पॉइंट जो है वो आपके 24 पॉइंट में है। उसके बाद आप 24 पॉइंट के बाद में नॉर्मल चीजें हैं जो आप पढ़ेंगे। रेकी क्या है, ये चीजें आपने पहले पढ़ ली। रेकी के बेनिफिट्स क्या है, आपको अटूनमेंट मिल गया, अटूनमेंट लेने के समय आपको क्या क्या फीलिंग्स हुई, इनको आपने नोट करना है। वो आपके अनुभव बनेंगे लाइफ में खुद के, क्योंकि आप हीलर हैं, एनर्जी से आप अटून हुए। आपके बॉडी में क्या नॉर्मल, अब फील होता है, एनर्जी कैसी फील होती है, उसको नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। सभी की फीलिंग्स अलग अलग होती है। उसके बाद आगे कि और भी सेशन अभी मैं लेवल में पढ़ाऊंगा। कल आपका अटूनमेंट होगा। अटूनमेंट के लिए आपको बता दिया गया है, सही समय पर आप लोग आ जाना जूम पर, और मैं यहीं से आप लोगों को अटूनमेंट दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप लोगों ने फॉलो करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कानून, टाइमिंग, सारी चीजें मैं उसमें शेयर करूंगा। उसके अलावा किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं की जाएंगी। किसी की कोई बातचीत है पर्सनली कॉल कर सकता है, कोई डाउट है पर्सनली कॉल कर सकता है। अभी तक का जो सेशन आवश्यक था जितना,
मैंने उतना बताया है, उससे ज्यादा नहीं बताया है, क्योंकि ज्यादा ठीक नहीं होता है। इसके साथ में कुछ आपको एडिशनल वीडियो मैं बना के अलग से दूंगा, जो इस जूम का पार्ट ना हो करके वो आपके क्लास का सेशन का पार्ट रहेगा। वो चीजें मैं और आपको दूंगा। और कल आपका अटूनमेंट है। अटूनमेंट सभी लोग लेना, मेरा आदेश है। ऑर्डर मानिए, आप कहीं पर बिजी है, समय निकालिए और ग्रुप में अटूनमेंट लीजिए। अटूनमेंट लेंगे तो आप डिले नहीं होंगे, क्लास के साथ मेरे साथ आप चलते रहेंगे तो आप अच्छे हीलर बन जाएंगे। और मेरी एनर्जी के साथ में आप कनेक्ट रहेंगे तो मैं आपको ऊपर लेके जा सकूंगा। अगर आप मेरे पीछे रह जाएंगे, अपने कामों को, अपने ऑफिस को, अपनी चीजों को आप प्राथमिकता देंगे तो आप रेकी में पीछे रह जाएंगे। क्लास में साथ में चलेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं तो थोड़ा फिर आलस आता है। अब यहीं पर क्लास फिनिश होता है, कल फिर 11 बजे मिलेंगे। 11 बजने में 5 मिनट पहले आप लोग सभी लोग आ जाया करें। आत्मा नमस्ते।